पकड़ के दिखाइए सर, वो आइकॉनिक डायलॉग एक बनता है सर आपका। हमें तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गए मैं। बट जो आपका एंट्री सीन इस मूवी में है, जो आपका स्टाइल है, वो चटाई पे लेटे हुए और जब वो हाथ आप रखते हैं और जब इंट्रो आता है। चटाई नहीं, मैं दीवान है वो। अच्छा, दीवान है वो। आतिफ उस समय मतलब उसके भाई ने नीचे से उसको बुलाया है हाँ, और वो देखना चाहता है कौन आया कौन है। है? तो बस वो फिर आता है और क्योंकि वो एक जाली है हाँ। तो ऑब्वियसली जाली से बिल्कुल सीधा व्यू नहीं आ सकता, तो वो झांक कर देखता है उसको। बट ये विजुअलाइजेशन आदित्य सर का था। उसके बाद इसी सीन में रणवीर सिंह से मुलाकात होती है सर आपकी। हाँ, उस पे आप डायलॉग भी मारते हैं। अरे देख नहीं रहे यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है, चपला वापस। जब हम वो कर रहे थे तो रणवीर से मैंने एक माफ़ी भी मांगी थी कि भाई देखो ये जो भी हम बोलेंगे ये सिर्फ एक कैरेक्टर बोल रहा है। ही इज़ वेरी स्पोर्टी, बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना, बहुत सपोर्टिंग एक्टर हैं। अभी रणवीर मिले थे मुझे स्क्रीनिंग पे, तो उन्होंने ये कहा भी कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स आप ही हैं। सर यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी आप ही हैं, उसके पीछे आप क्या कहेंगे? ये मुझे तो नहीं मालूम। ये स्टैटिस्टिक्स आप कह रहे हैं, तो उसके पीछे तो ये यूपी की जनता ही बता सकती है। एसपी असलम चौधरी जब वो आए, इनफैक्ट उनका जो मतलब जो कैरेक्टर था जो उन्होंने पकड़ा है, तो वो तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विच ही हैज़ डन इन ऑल हिज करियर। फिर आप कैसे आपने यकीन दिलाया कि मैं ही हूँ भाई? मैंने तो उनको बोला कि भाई ये मतलब जाके देखो, पिक्चर हॉल में देख लो यार, बड़ा बड़ा दिखता है। जब फिल्म में हीरो रणवीर सिंह हो और विलन संजय दत्त और दिमाग आर माधवन का हो, तब भी कोई एक कैरेक्टर अपने डायलॉग से, अपनी प्रेजेंस से वो एक पहचान छोड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए वो बंदा सच में धुरंधर है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं आतिफ अहमद के कैरेक्टर से मशहूर और धुरंधर मूवी में, धुरंधर द रिवेंज में तहलका मचाने वाले सलीम सिद्दीकी साहब। वेलकम सर, वेलकम टू द लाइफ टाइम्स। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिल्म ने तो तहलका मचा दिया है, उसके बारे में पहला रिएक्शन सर आपसे चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुश हूँ और सोचा नहीं था मुझे कि इतनी ज़्यादा मेरे कैरेक्टर का इतना जिक्र होगा, इतना प्रशंसा होगी, तो अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सर, जब इस कैरेक्टर के लिए आपको कॉल आया, उम्मीद थी सर? नहीं, मैंने मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ से पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जब इसका कॉल आया तो मुझे एक्चुअली इस कैरेक्टर के गैंगस्टर का जो कैरेक्टर था वो ऑडिशन के अंदर जितना हम क्लोज जा सके उस कैरेक्टर का जो आउट स्केचिंग था वो हमने किया। बहुत हेल्प किया था मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग टीम सर, उन्होंने, और पंकज ने वहाँ पे हैं एक, मुकेश सर ने, उनको बहुत, और हम लोग काफ़ी अलाइन थे उसको लेकर कि कैसे ये कैरेक्टर को बिल्डअप करना है, और आप देख सकते हैं अब वो आया। कैरेक्टर बिल्डअप जरूर किया होगा सर, होमवर्क कितना लगा इसके पीछे, वो बारीकियां समझने में, वो एक्सेंट को समझने में कितना आप एक्सेंट? देखिए, जब हम शूट पे गए थे तो जो आदित्य सर और मेरी जब हमारी बात हुई तो हमने कोई भी कैरेक्टर, नॉट ओनली दिस बट कोई भी कैरेक्टर का कहाँ पर है, डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये कैरेक्टर जहाँ का था वो उस जगह का एक पर्टिकुलर डायलेक्ट है, और अगर वो डायलेक्ट इस कैरेक्टर में ना होता तो वो मज़ा नहीं आता, फिर ये एक नॉर्मल सा कैरेक्टर होता। और वो डायलेक्ट मुझे पकड़ना इसलिए इजी था बिकॉज मैं खुद प्रयागराज से ही हूँ। अच्छा। तो मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, तो अब तो खैर दिल्ली आ गया काफ़ी सालों पहले। तो वो प्रयागराज का जो एक डायलेक्ट है या एक सुर है वो हमेशा रहेगा साथ में, और कभी भी फिर से कुछ ऐसा अगर आप में और बात करें और कुछ एक वो सुर पकड़ना हो तो मैं पकड़ सकता हूँ आराम से। पकड़ के दिखाइए सर, वो आइकॉनिक डायलॉग एक बनता है सर आपका। हमें तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गए मैं।
सर हम नहीं पढ़े, पूरी जो दुनिया है जिसने ये मूवी देखी है सर वो सब आपके फैन है। और मेरे इंट्रो में भी कहा कि इतने बड़े बड़े कैरेक्टर में से अगर एक कैरेक्टर अपनी पहचान बना चुका है तो वो धुरंधर कहलाना देखिए, चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हो तो हर एक कैरेक्टर, ना सिर्फ मेरा, आप किसी को भी उठा लीजिए, सब ने अपनी पहचान बनाई है। यस। मैं ये बात फिर से दोहराऊंगा, मैंने पहले भी कही है कि ये फिल्म एक बेंचमार्क, एक रेवोल्यूशन फिर से लेकर आई है नए एक्टर्स के लिए। जितने भी आप देखिए, हमारे जो मेन लीड है वो तो है ही है, लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जो जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना एक तरह से कहूँ कि नई ओपनिंग किया है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं काम, लेकिन ये फिल्म ने हमको प्लेटफॉर्म दोबारा दिया है कि अब हमें लोग पहचानने लगे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मुकेश छाबड़ा सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और आदित्य सर का, जिन्होंने हमसे ये काम इस तरह से हमारे से काम लेकर और उसको पब्लिक के बीच भेजा, वरना हमें कौन जानता था। सर आपने काफ़ी मूवीज़ में काम किया इससे पहले, जी। मिर्ज़ापुर, 12th पार्ट, बट जो आपका एंट्री सीन इस मूवी में है, जो आपका स्टाइल है वो चटाई पे लेटे हुए, और जब वो हाथ आप रखते हैं और जब इंट्रो आता है, चटाई नहीं, मैं दीवान है वो। अच्छा दीवान है वो और उस पे जब आप हाथ रखते हैं, हाँ। और नीचे लिखा हुआ होता है आतिफ अहमद, गैंगस्टर यूपी, और वहां पे जब तालियां बजती हैं, वो रिएक्शन आपने देखा है सर? हाँ, देखा है मैंने, लेकिन वो पूरा विजुअलाइजेशन आदित्य सर का है। अच्छा, तो उस सीन को शूट करने में कितना टाइम लगा सर? वो परफेक्टनेस, वो एटीट्यूड लाना जिस तरीके से कैरेक्टर पे हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्केचिंग जब होती है किसी कैरेक्टर की, तो हम उस कैरेक्टर के जितना क्लोज जा सकें, तो वो एक्चुअली हर एक्टर यही चाहता है कि, और ख़ास तौर से मेरा काम करने का तरीका यही है कि मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलता है, अगर आप 12th फेल ले लीजिए, तो मुझे विधु सर ने ये बोला कि भाई तुम इसका 3,000 रुपये आ चुका है, 2,000 रुपये इसका और लगेगा, इसको पैसा दारू का आ चुका है, चखने का और पैसा इसे लेना है। तो वो उसके अंदर वो मतलब वो एंग्स था कि जल्दी से मुझे ये पैसा मिले। तो उसी तरह हर कैरेक्टर के जो सीन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, वो सीन अपने आप आपको उस बॉडी लैंग्वेज में, उस सिचुएशन में ढाल देती है। तो ये जो कैरेक्टर आतिफ का था, आतिफ उस समय मतलब उसके भाई ने नीचे से उसको बुलाया है, हाँ। और वो देखना चाहता है कौन आया है। तो बस वो फिर आता है, और क्योंकि वो एक जाली है, हाँ। तो ऑब्वियसली जाली से बिल्कुल सीधा व्यू नहीं आ सकता, तो वो झांक कर देखता है उसको। बट ये विजुअलाइजेशन आदित्य सर का था। और इस सीन पे बहुत सारी तालियां बजी, जब जैसे ही वो सीन फ्रीज होता है और नीचे आपका इंट्रो आता है, तो हॉल में बहुत सारी सीटियां बजती है। उसके बाद इसी सीन में रणवीर सिंह से मुलाकात होती है सर आपकी। हाँ, उस पे आप डायलॉग भी मारते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वो डायलॉग एक्चुअली जब हम वो कर रहे थे, तो रणवीर से मैंने एक माफ़ी भी मांगी थी कि भाई देखो ये जो भी हम बोलेंगे, ये सिर्फ एक कैरेक्टर बोल रहा है, एंड ही इज़ वेरी स्पोर्टी, बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना, बहुत सपोर्टिंग एक्टर हैं। और उन्होंने हमें कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम कुछ मतलब वो सीजनड हैं और हम मतलब हम उनके साथ कोई छोटे एक्टर्स हैं या कुछ हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वही एक जो आप सीन में मैजिक देख रहे हो, वो विदाउट किसी एक्टर के दोनों एक्टर्स के मतलब कोलैबोरेशन के बिना नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो वो रणवीर का तो मैं आप ये कहिए कि खुशकिस्मती ये कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बदकिस्मती ये कि मैंने एक ही दिन काम किया। अच्छा, एक ही दिन काम किया? हाँ, वो रणवीर के साथ मेरा एक ही दिन था, बाकी तो मेरे अगर आप देखिए तो अलग सीन से। और लेकिन वो एक दिन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि उस एक दिन के अंदर बहुत सारी यादें हमारी हैं। अभी रणवीर मिले थे मुझे स्क्रीनिंग पे, तो उन्होंने ये कहा भी कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स आप ही हैं। वाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम एक दिन हमने काम किया, लेकिन हम एक दूसरे से आज भी मिलते हैं, तो बहुत ही वो यादें रह गई हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह जल्दी
कभी मौका मिलेगा तो करूँगा उनके साथ दोबारा। तो जब जब डायरेक्टर आपको कहते होंगे एक्शन और आप इस रोल में गैंगस्टर के रोल में दुख नहीं होता था सर कि रणवीर सिंह है, गैंगस्टर का रोल है, एक्शन? नहीं नहीं नहीं, मुझे, मैं आपको बताऊं कि जब शुरू किया था अपना बॉलीवुड में अपना काम, तो सबसे पहले जो मतलब ये कहिए कि एक नोन एक्टर के साथ जिनके साथ मैंने काम किया था वो आर माधवन थे। अच्छा। तो वो डिकपल्ड करके एक सीरीज़ है, तो उससे एक दिन पहले, उसे एक रात, जिस दिन मुझे सुबह मेरा शूट था दिल्ली में, वो मुझे नींद नहीं आई थी। मतलब मैं रात में जाग रहा था और ये सोच रहा था कि कल जाऊंगा तो मैं सोऊं ना कहीं सेट पर, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी के साथ काम नहीं किया था और पहली बार मैं उनके साथ, वो भी आर माधवन, जिनको हमने हर कितना फिल्मों में देखा, उनके गाने, ये वो लेजेंडरी एक्टर। तो लेकिन आई थिंक जब वो आए और हमने एक साथ वो सीन किया, और वो सीन भी काफ़ी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे और फिल्म में, बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया। तो उन्होंने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया, और आई थिंक वहाँ से फिर उसके बाद मुझे कभी भी, आई वॉज नॉट इन ऑ ऑफ एनी कि मैं इतने बड़े एक्टर के साथ काम करूँ, वो वहीं पे वो शक्ल टूट गया था। तो आई थिंक दैट वाज इट। तो रणवीर के साथ तो मुझे, मतलब जब मैंने धुरंधर में कर रहा था काम, तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ था कि, क्योंकि एक तो वो कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व थे रणवीर, और वो जसकीरत का जो तो वो कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि जसकीरत है, नॉट रणवीर। लेकिन जब उनके साथ जब शॉट्स के बीच में, तो वो रणवीर थे, वैसे ही एनर्जी, हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें, वो तो आपको पता नहीं चलता, और वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना, वेरी इजी टू वर्क विद। तो रणवीर सर ने कोई टिप दिया आपको कि ये अगर हम करें तो? उन्होंने मुझे इजाज़त दिया टिप से ज़्यादा, कि मैं ये गालियाँ या ये जो भी आप सुन रहे हैं, ये उन्होंने ही टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली, मतलब बिकॉज इट वाज अ कैरेक्टर, मॉकिंग अ कैरेक्टर, नॉट मी मॉकिंग रणवीर। हाँ, वो डिमांड है। सो he was very like into the scene, so we were all we knew that it's not Salim Siddiqui or mocking Ranveer Singh, it was this particular character mocking a particular character, so we all understand that, और वो होता है, it's very natural होता है। तो जब ये सीन हो गया था सर जी, जब डायरेक्टर ने कहा होगा कट, उसके बाद क्या रिएक्शन था आदित्य सर का? सेट पे, थिएटर में तो तालियां बजी हैं सर, सेट पे बजी थी या नहीं? आई कांट रिमेंबर लेकिन हाँ, ये आप आदित्य सर से पूछे, बिकॉज मैं ऊपर था। हाँ। और मतलब बहुत सारा कैमरा नीचे भी है और सामने भी है, इधर है, तो बट आई थिंक आदित्य सर को अगर अच्छा नहीं लगा होता तो वो रखते नहीं इसमें, एडिट हो जाता। एडिट हो उनकी वो ही विल ओनली ही विल ओनली डू दोज सीन्स और दोज जैसे कहते हैं ना, डिटेलिंग जो उनको पसंद है। मतलब अगर गलत होती तो वो दोबारा से शूट करते या फिर ऐसा। आई थिंक ही लाइक्ड इट। तो इस मूवी में कोई ऐसा सीन जिसमें दिक्कत आई हो सबसे ज़्यादा शूट करने में? कोई ऐसा सीन, पर्टिकुलर सीन? नहीं, ऐसा नहीं है, बट इनफैक्ट आदित्य सर तो इतना बैकअप करते हैं अपने सब स्टार्स को, अपने एक्टर्स को। एक सीन है, अगर आप उसमें देखिए, कि जब वो वैन पे मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, तो वैन पे जब मैं जा रहा था तो एक शायद कुछ लोहा वगैरह निकला होगा, तो वो मुझे पैरों में लग गया था। तो सबसे पहले मेरे पास जो आए थे वो आदित्य सर आए थे। ओह। तो वो बहुत मतलब छोटा सा, बट वो जेस्चर बड़ा कंफर्टिंग था कि कितना ही इज़ वेरी काइंड टू हिज एक्टर्स। अपने एक्टर्स को बैकअप करते हैं बहुत ही उनके साथ। अगर उनको कुछ मान लीजिए कुछ सीन में उनको कुछ कहना होता तो वो आपके बिल्कुल नज़दीक आके आपसे बात करेंगे, आपको 1 to 1 ऐसा करके देखें या ऐसा करके, तो वो आपको अच्छा लगता है। यू फील कनेक्टेड टू हिम एज अ डायरेक्टर। तो इज़ वेरी नाइस। सर, सबसे ज़्यादा रणवीर सिंह की तो बहुत चर्चा हुई धुरंधर में, काफ़ी एक्टर्स की चर्चा हुई जिस तरीके से एक्टिंग की गई है इस मूवी में, और आपने डिटेलिंग की बात करी। बट एक फैक्ट और भी निकल के आता है सर, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी आप ही हैं, उसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम ये स्टैटिस्टिक्स आप कह रहे हैं, तो
अब इसके पीछे तो ये यूपी की जनता ही बता सकती है। तो बहुत पॉपुलर सर ये मैं कहूँगा कि जो जनता का प्यार है सर जी। और जो आपका कैरेक्टर था और जो आपके एक्सेंट, जो आपने डिलीवरी ऑफ स्पीच जिसको कह सकते हो, वो बहुत क्लासिक था। कभी थिएटर्स में बैठ के रिएक्शन देखा जनता का? मैंने बताया, मैं अभी जब स्क्रीनिंग में गया था तो दूसरे दिन मैं गेटी गैलेक्सी गया था। हाँ। जो सिनेमा का मंदिर माना जाता है, वहाँ पे मैंने देखा था सेम रिएक्शन, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे थे। फिर यहाँ पे दिल्ली में था, यहाँ पे सिंगल थिएटर है डिलाइट, वहाँ पे देखा। तो जो हर जगह, इनफैक्ट मैंने पीवीआर में भी देखा और जगह पे तो लोगों वही है। नहीं, मैं बहुत जगह तो ऐसा है लोगों को पता नहीं था, मैं जाके सिर्फ देख कर आया। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैं आइनॉक्स में एक जगह, तो जो रिएक्शन है पब्लिक का तो वही सेम होगा। हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट होगा, वहाँ पर और थोड़ा तेज होगा, बट लोगों को पसंद आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी कंफर्टिंग, अच्छा लगता है सर। और इस मूवी में आपका तो कैरेक्टर कमाली है, और इस मूवी में कोई और ऐसा सीन जो किसी और कैरेक्टर ने किया हो और आपको लगता हो कि ये जो है सबसे बेस्ट सीन है इस मूवी का? आई थिंक सभी ये कहेंगे और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि रहमान डकैत, आई थिंक अक्षय खन्ना सर का जो उन्होंने काम किया है वो मतलब सदियों तक कोई नहीं भूलेगा। उसके अलावा तो संजय दत्त से सेट पे बातचीत हुई थी सर? नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, मेरा सीन उनके साथ नहीं था। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं उनसे पहले एक बार मिला हूँ। बहुत पहले वो एक शूट कर रहे थे यहाँ गुड़गांव में, घुड़चढ़ी करके एक फिल्म, तो मैंने मिला हूँ, उनको देखा है। और मैं सिर्फ उनको देखता रहता था कि वो चलते कैसे हैं, उनका जो जब वो चलते हैं तो ऑरा उनका जो चलने का है ना, तो फिर वो अलग ही लगता है, वो दिखता है। और मतलब जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी। कोई रिएक्शन नहीं आया संजय सर का, कोई कॉल कि भाई मूवी देखने के बाद या कोई सीन देखने के बाद? नहीं, शायद वो मुझे अभी उनका, देखिए मुझे एक जनरलाइज वर्जन मिला था कि सबको बहुत पसंद आया, सबने जो मुझे मिल रहा था। और स्क्रीनिंग में संजय सर आए थे, लेकिन मैं शायद अंदर था और वो चले गए थे जल्दी, तो मैं मिल नहीं पाया। लेकिन अगर मिलते तो मैं ज़रूर पूछता, उनको याद दिलाता कि आपको कैसा लगा, पूछता उनसे। बट रणवीर को बहुत पसंद आया था, अर्जुन सर ने उनसे मिला था, उनको भी बड़ा पसंद आया। तो और जिसने भी देखा, इवन सारा थी, सारा ने भी काफ़ी तारीफ़ किया, और सब जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं सबको ये मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा। तो एक नाम भूल रहे सर, आर माधवन। अरे वो तो मैंने आपको बताया, उनके साथ तो मैंने एक्चुअली, वो पहले ऐसे एक्टर थे जिनके साथ एक्टर जिनके साथ मैंने पहले किया था, वो आए नहीं थे स्क्रीनिंग में। अच्छा। हाँ, और एक मज़े की बात ये है कि जब मैं डिकपल्ड कर रहा था, जब उसमें मैं लॉक हुआ था, तो तब वो सीरीज अक्षय खन्ना कर रहे थे। ओके। फिर बाद में माधवन सर ने किया। अब इसमें वो दोनों थे, मतलब एज अ स्टार कास्ट वो दोनों थे। तो पता नहीं, वही ऐसा लगता है ना, सब एक सोचता हूँ कि कभी उनके साथ था, उनके साथ। अब अक्षय खन्ना सर से ऑब्वियसली मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो नहीं आए थे, लेकिन अगर कभी मुलाकात हो तो मैं एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा उनसे, क्योंकि ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। अच्छा, हमने सर काफ़ी इंटरव्यूज़ सुने, काफ़ी देखे, काफ़ी किए भी हैं। हर एक्टर ने यही कहा है कि हमको नहीं पता था कि हमारा कैरेक्टर क्या है। ऐसा था क्या सर? नहीं, मुझे जब मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे तो पता था कि क्या कैरेक्टर है, और आई डोंट नो आप जैसे वो बड़े साहब का जो किरदार, वो देखिए, वो सारी चीज़ें बड़े साहब और इसका लिए तो हमें भी नहीं पता था। और मैं भी जो थ्योरीज आ रही थी बहुत सारी आपकी तरह, मैं भी वही सोच रहा था कि हो सकता है कुछ सरप्राइज हो कुछ। बट आदित्य सर ने अगर स्क्रिप्ट को जिस तरह से लिखा है, तो वो किसी फैन बेस्ड थ्योरी के हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ द स्टाइल ही वर्क्स। और अब आपको मालूम ही है बड़े साहब कौन है, तो जब आपको पता चला तभी मुझे भी पता चला। एक्चुअली ये बात सच है सर। हमें भी तभी पता चला कि आतिफ अहमद आप ही है जब आपने वो रोल आया। हाँ बिल्कुल, ये किसी को भी नहीं पता था कि क्या निकलेगा सर। अरे मुझे ही नहीं पता था। हाँ, फिल्म पेड प्रीव्यू में 18 तारीख को आई थी, हमारी स्क्रीनिंग 19 तारीख को थी। अच्छा। तो मैंने सोचा था मैं 19 को जा रहा हूँ तो सबके साथ देखूंगा, बट 18 तारीख से ही वो सोशल मीडिया पे आने लगा, तो
मुझे भी पता चला कि अच्छा अब मैं स्टार हो गया सर। नहीं, स्टार की बात नहीं है, वो तो बात की बात है। स्टार मैं ये सोचता हूँ, हम एक्टर हैं, स्टार बहुत बड़ी चीज़ है। बट आप मानेंगे सर कि ये इस पिक्चर ने एक बेंचमार्क जो है आपके लिए सेट कर दिया है सर। जी वो तो है, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुकेश छाबड़ा सर, उनकी टीम, आदित्य सर ने अगर मुझ पे ये ट्रस्ट दिखाया और अगर मैं अगर उनके लिए कुछ कर पाया इसमें, तो बस मुझे यही खुशी है कि उनके, जैसे कहते हैं ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी की। आई होप सो। और सबसे अच्छा रिएक्शंस एक्टर्स को छोड़ के कोई अभी तक आया हो आपके पास सर? क्योंकि सोशल मीडिया तो सर आप देखते ही होंगे। फ़नी रिएक्शंस बहुत आए, जैसे कि आप कह रहे हैं यूपी से, वहाँ से बहुत सारे फ़नी रिएक्शंस आए। तो अभी एक पर्टिकुलर मेरे एक कोई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे अब बहुत सारी चर्चा हो रही है ऐसे लेकर, तो बहुत सारे फ़नी रिएक्शंस है। तो एक सबसे जो मज़ेदार रिएक्शन था वो किसी एक इन्फ्लुएंसर का था, मैं उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि जब मैंने पहली बार देखा तो लगा AI से बनाया गया है। ओह वाह, हाँ। तो वो मेरे इतनी लिए सिमिलैरिटी थी, इतनी सिमिलैरिटी कि AI से बनाया गया। तो मैंने कहा भाई ठीक है तो बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। और क्या कहते हैं, बस यही है कि देखिए, इसमें जैसा कि मैं कहता हूँ कि टीम वर्क एक होता है। मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर या मेरे मेकअप जिन्होंने किया, या जिन्होंने इसको विजुअलाइज किया, सिनेमेटोग्राफी आप देखिए अगर, तो विकास नौलखा इज़ मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी। उन्होंने जो, अगर आप देखिए फिल्म की सिनेमेटोग्राफी किस लेवल की हुई है, और बाकी आदित्य सर का विजन आप देख ही रहे हैं कि वो किस हिसाब से उन्होंने मुझे जो फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर उन्होंने, या नोवेयर टू एवरीवेयर पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब सर हमने ग्रे शेड्स तो आपके देख लिए, अब कोई और जॉनर जो है जो आप ट्राई करना चाहें आगे? आई एम ओपन टू एनी जॉनर, मतलब कॉमेडी हो। देखिए जैसे कादर खान साहब थे, हाँ। अब कादर खान साहब जिस भी रोल को करते थे, तो वो एक अलग अंदाज उनका दिखता था, और हर में, तो मैं हर एक जॉनर को ट्राई करना चाहूँगा, व्हाई नॉट। तो कॉमेडी, वैसे तो अगर आप देखिए गौर से मेरी फिल्मोग्राफी, तो चाहे वो डिकपल्ड हो, चाहे एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो धुरंधर हो, एक अंडरलाइंग ह्यूमर आपको मिलेगा। हाँ। ये बंदा अगर चीख भी रहा है, हाँ। और किसी को चप्पल भी मार रहा है और वापस भी मंगा रहा है, तो लोग हंस रहे हैं। हालांकि चप्पल मारना एक गलत बात है लेकिन लोग हंस रहे हैं, तो अंडरलाइंग ह्यूमर तो है। तो कॉमेडी आई थिंक एक जॉनर है जो मैं ज़रूर सोच रहा हूँ करूँ, अगर कुछ अच्छा ऐसा कुछ आता है। अच्छा, जो चप्पल वाला सीन था सर, ये तो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये कभी कभी ऐसा होता है स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट हम लोग सोचते हैं कि यार अगर ये ऐड करें तो हिट हो सकता है। ऐसा कभी कुछ मूवमेंट था क्या इसमें, या ये स्क्रिप्टेड था? सच बताऊं तो मुझे एक्चुअली याद नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट में था ये। हाँ। लेकिन ये होता था कि जैसे वो था, आई थिंक सालन डालो। हाँ, सालन डालो। वो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेरे इम्प्रॉम्प्टू निकल गया था मुंह से। अच्छा। क्योंकि वो जो हवलदार है वो कुछ दे रहा था, और हाँ। उसमें कुछ करी जैसा था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि सालन डालो। अब यूपी में, आज के देश में, हम उसको करी बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, बट बहुत सारे जगहों पे उसको सालन ही बोलते हैं। तो वो सालन मेरे मुंह से शायद निकल गया, क्योंकि मैं उस जोन में था, उस एरा में था, उस जगह पे था, उस टाइम मैं यूपी में था। तो वो वही डायलेक्ट में, वही चीज़ में वो सालन निकला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो एक डायलॉग तो सर हम आपसे सुनना चाहेंगे सर, जो आपका सबसे वायरल वाला है, जो आपने भी ये चप्पल वाला, एक डायलॉग अगर आप हमारे लिए रिक्रिएट करें सर। अबे देख नहीं रहा कि पॉडकास्ट चल रहा है, चप्पल आ वापस। सर इस सीन के बाद तालियां बजी थी। ये तो हुआ थिएटर में बहुत। हाँ, ये अभी भी हो रहा है। हाँ, तो अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो होता है। एक दहशत वाला जो कैरेक्टर होता है ना सर, कि जिससे कैरेक्टर से सब डरते, गैंगस्टर है,
बट वो जो आपने कहा कि ह्यूमर साइड भी इस कैरेक्टर में था, इस फिल्म में जो ह्यूमर, नहीं ह्यूमर दिखाया नहीं गया। हाँ, बट वो आपकी ना बातों ना से हो गया। ना ऐसा इंटेंशन था कि ह्यूमर आए। अच्छा, वो एक अंडरलाइंग, अगर आप देखिए तो वो अंडरलाइंग एक ह्यूमर निकल कर आ रहा है उस कैरेक्टर में। हाँ, जिसे हम थिएटर के लैंग्वेज में बोले तो नवरस अगर बोले तो हास्य रस भी है उसमें। हाँ, लोग हंस क्यों रहे हैं? हाँ, मजा आ रहा है उनको, गालियों पे उनको मजा आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गालियां हंसाने के लिए दी गई थी। तो डिमांड था सर। वो एक सीन है। अब उसमें ऑडियंस उसको किस तरह ले रही है। तो जैसा कि आपने बोला कि जॉनर, तो कोई एक फिक्स जॉनर नहीं होता किसी चीज का। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सीन से कुछ भी अच्छा निकल के आ सकता है। अब आपने आदित्य सर के साथ तो काम कर लिया सर जी। कोई और लिस्ट में डायरेक्टर जिनको आप चाहे कि इनके साथ काम करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदित्य सर के साथ दोबारा काम करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पूछिए। अच्छा, तो क्योंकि क्या, मेरा मन क्या, नहीं भरा। क्या हम धुरंधर 3 नहीं। के धुरंधर 3 आ तो नहीं रही है सर? अगर सस्पेंस। अगर आपको पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं आदित्य सर को बोलूंगा मेरे को कुछ किसी तरह जिंदा उंदा करके दोबारा से ले लें, क्योंकि मुझे सच में नहीं मालूम। और आपकी तरह एज एन ऑडियंस मैं भी चाहता हूँ कि हो आए। हाँ, देखना चाहता हूँ आगे क्या हुआ। हाँ, तो बट आई रियली नॉट अवेयर कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, आदित्य सर कुछ भी बनाएंगे तो मुझे मालूम है कि वो बहुत कमाल का बनाएंगे। और अगर उसमें कहीं मैं कुछ कर पाया, हाँ, या फिर मैं सिर्फ रह पाया उसमें, तब भी मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मेरा सही बोलो तो दिल नहीं भरा अभी। मैं चाहता हूँ और काम करूँ उनके साथ। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, मैं देख रहा हूँ आज की डेट में इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ गए हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आर्यन खान, मैंने आर्यन खान की एक जो वेब सीरीज़ आई है, तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा यही सोच रहा था कि ये हमेशा साइलेंट रहते थे, लेकिन जब ये आए तो ये है क्या चीज़, क्या बना है वो। बिल्कुल। उसके अलावा मैंने देखा राजा मौली सर ने बड़ी तारीफ़ किया है हमारी फिल्म की, तो क्या पता उनको भी कुछ एक्टर्स इसमें से वो आने वाली फिल्मों में लें। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स। एटली मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनके लिए जब एटली और शाहरुख सर जवान की, आई थिंक मैंने देखा था, एक फ़ोटो देखी थी मैंने एटली और शाहरुख सर के घर आए थे, आई थिंक उनकी बर्थडे पे। तो मुझे ऐसा एहसास हो गया, लग रहा है कुछ बनाने वाले हैं क्या। तो मैंने इत्तेफाक से तमिल सीखना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, मैंने अपनी एक टीचर रखी चेन्नई में, और मैंने तमिल सीखना शुरू कर दिया कि अब से सीखना शुरू करता हूँ तो शायद मुझे कुछ ना कुछ, उस टाइम जवान का कुछ जिक्र नहीं था, बट मुझे मालूम था कि कुछ हो सकता है, बन जाए। हाँ। तो क्योंकि मैंने एटली उनकी सारी फिल्में देखी थी, थलापति विजय के साथ उनकी थेरी और मर्सल और मतलब सारी फिल्में उनकी देखी थी। तो क्योंकि मैं सारी लैंग्वेज के फिल्म्स, आप ये कहिए चाहे वो मलयालम हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, सारी देखता हूँ। तो मैंने वो सारी भी देखी थी, तो मैं जानता था कि एटली क्या डायरेक्टर है। तो मैंने वो तमिल सीखनी शुरू कर दी। तो मैं तो सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मलयालम फिल्म में हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हिंदी फिल्म में तो हैं ही हैं। सिद्धार्थ आनंद, उनका आपने देखा किस तरह के, वो क्या ज़बरदस्त किस लेवल के डायरेक्टर। तो आई एम ओपन टू वर्क विद एवरीवन एंड ऑल जॉनर्स, ऑल फिल्म्स। एंड एज एन एक्टर बस मैं ये चाहता हूँ कि आई डू वैरायटी ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट एंड कीप एंटरटेनिंग द ऑडियंस। जैसे इस तरह इनका प्यार मिलता रहे, और इसको पाने के लिए मुझे एक्चुअली हर बार अपना बार ना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स की बात हो गई सर, एक्टर्स की बात हो गई। रणवीर सिंह के साथ आपने काम कर ही लिया है। 3 खान जो हैं हमारे यहाँ पे, जी। सुपरस्टार्स, जी। उनमें से किसी के साथ कभी काम करने का मौका अभी मिला नहीं है अभी, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर करना चाहूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले किसके साथ? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान? देखिए, ऐसा फैला दूसरा तीसरा नहीं, मैं सबके साथ ओपन हूँ काम। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़, फिल्म्स जितनी भी बनती हैं हमारे पास, जितनों में मैं ऑडिशंस दे सकता हूँ मैं देता हूँ। कभी हो जाता है, कभी मैं नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ता। तो कोई भी किसी के साथ भी हो, मैं ज़रूर करूँगा। मैं सनी पाजी के साथ, शाहरुख सर के साथ,
सलमान भाई के साथ, सबके साथ काम करना चाहता हूँ। और बस यही है कि देखते हैं आगे क्या होता है। कोई ऐसी जिनके साथ भी काम करूँगा, हाँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री दिखे, अच्छी तरह काम करूँ और आप लोगों को मज़ा आए। जी बिल्कुल, मज़ा तो बहुत आया था। कोई एक बात सर बिहाइंड द सीन आप बताना चाहिए, शूटिंग के दौरान कुछ हुआ हो जो अभी तक दर्शकों को नहीं पता है सर? ऐसा मैंने बताया कि मैं बहुत कम था, मेरी शूट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ जितना भी मैं रहा उसमें मैंने ये देखा था कि जैसे होता है ना कि एक फिल्म में, और भी मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए तो सारे कुछ कभी कोई गलती से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी कोई लाइट ख़राब हो जाए या फिर कहीं पे कुछ साउंड में, बट वहाँ पर जो डिसिप्लिन था और जो टीम वर्क था, जो सिंक्रोनाइजेशन था, वो कमाल का था। मतलब टाइम तो टाइम, मतलब हर चीज़ आदित्य सर के साथ जितने भी उनके HODs थे, सब कुछ वेरी वेरी सिंक्रोनाइज्ड वे में, जैसे मैं कहूँ, चलता था और वो बड़ा मज़ा आता था। सारे एक्टर्स, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यही थी कि कभी भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ उस शूट के दौरान कि मैं नया हूँ या आई एम एन अननोन फेस। मुझे वही इज़्ज़त और वही प्यार मिला जो शायद मेन लीड्स को मिलता हो, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा एहसास था और मैं याद रखूँगा वो चीज़। और जाते जाते सर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, जब धुरंधर 1 आई थी जी, उसमें कास्टिंग में तो आपका नाम था सर, हाँ क्रेडिट्स में था, बट कहीं मूवी में दिखा नहीं। फिर जब 2 आई किसी को पता ही नहीं था कि 2 में क्या होगा, आपको पता था सर? नहीं, यकीन मानिए अभी भी अगर आप देखेंगे क्रेडिट्स में तो मेरा नाम है। जब धुरंधर रिलीज़ होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले, पार्ट 1 के, जब जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, कुछ दिन पहले मुझे ये पता चला था कि अब वो 2 पार्ट में आ रही है, और वो अच्छा, मुझे मीडिया से पता चला था ओके। कि वो पहला पार्ट अब आ रहा है और पार्ट 2 बाद में आएगा। और मुझे ये मालूम था कि आदित्य सर अगर 1 में नहीं कह पाएंगे तो 2 में पूरा कहेंगे, और अगर इस कैरेक्टर का उनके जैसे कि रिक्वायरमेंट थी, आई वाज श्योर कि ये कुछ ना कुछ तो इस कहानी का हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या रोल है। मुझे 18 तारीख को जब पेड प्रीव्यू और सोशल मीडिया पे आने लगा तो मुझे एक तो उस चीज़ का था कि स्पॉयलर्स आ गए यार, मैं खुद देखता, एक मज़ा था। लेकिन हाँ, ये पता चल गया था कि लोगों को कुछ आया है जिसने कुछ सनसनी सी फैलाई है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, और मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए थे, फ़ोन। बट मैंने सच बताऊँ, मेरी फ़्लाइट थी सुबह की और ये पेड प्रीव्यूज़ जब रात में ख़त्म हुए तो मैंने लेना बंद कर दिया था कॉल्स, कि मैं नहीं लूँगा, कल जाऊँगा, फिल्म देखूँगा, उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। जी बिल्कुल, और मेरे को उम्मीद है कि सबको बहुत मज़ा आया होगा सर आपके कैरेक्टर्स पे। और जो मूवी है ये अभी तक चल रही है सर, और मेरे को लगता है कि काफ़ी रिकॉर्ड्स भी ये तोड़ेगी। अभी तो काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ भी चुकी है, बट मज़ा आया सर आपके साथ बातचीत करने में। जैसा आपका कैरेक्टर था मूवी में वैसे ही आप बात कर रहे हैं, वैसे ही वो मतलब लोगों को एंगेज करने का जो अंदाज है आपका सर, बहुत ही शानदार है। हम उम्मीद करते हैं हम आपको जल्दी एक अच्छे और प्रोजेक्ट में देखें और हम आपके साथ फिर से एक ऐसा ही बिल्कुल podcast करें। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका करना चाहता हूँ, और मुझे ये मालूम है कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। कोई स्पॉइलर दे रहे हैं क्या? चीज़ें कोई स्पॉइलर पाइपलाइंस में हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो जैसे ही कुछ अनाउंस होगा या कुछ होगा तो आपको ज़रूर, आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि सर जल्दी हमको बड़ी स्क्रीन में दिखे और हम फिर से लेके आए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल जो है अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, हम सर के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब लेने का। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए लाइफ टाइम्स। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।